बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी में पास होना बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा यार। ये वन शॉट वीडियो में तुम्हें जितने क्वेश्चंस दिखा रहे हैं ये क्वेश्चन तुम प्रिपेयर कर लो मेरा भाई, गारंटी है 100% सारे मार्क्स तुम्हारे आ जाएंगे बेहतरीन करके। देखो जो पिछले साल का पेपर आया हुआ है, अगर तुम प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देखो, ये था भाई पेपर कोड 40401 और इसमें क्वेश्चन सेक्शन ए में जो क्वेश्चन आए थे, सेक्शन बी में जो क्वेश्चन आए थे, ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहां पर प्रिपेयर करेंगे और उन सारे क्वेश्चंस को करके आपके माइंड में एक चीज सेट हो जाएगी कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। और जितने क्वेश्चन हम लोग यहां करवा रहे हैं ये सारे क्वेश्चन ही रिपीटेड है और ये सारे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट होते ही होते हैं, पेपर हमने आपको पीछे दिखा दिए। तो चलिए शुरू करते हैं सारे क्वेश्चन को। मेरा नाम है दानियाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है क्वांटम डीएनए विद एनटीएसएसपी। तो अभी हम लोग पूरी आपके लिए एक हमने पीडीएफ बनाई है सारे क्वेश्चंस की और उसके अकॉर्डिंग हम लोग सारी चीजों को कर सकते हैं। ये भाई सेक्शन है, उसके सारे आंसर्स हैं। उसके बाद नीचे सेक्शन बी, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में एक एक क्वेश्चन को हम लोग ने सिंपलेस्ट लैंग्वेज में किया है। तो जल्दी से यहां पर देखिए सेक्शन ए में जो वेरी शॉर्ट है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन हमारे किस किस तरीके से पूछे जाते हैं, सारे चीजों को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चले भाई शुरू करें, आ जाओ। देखो पहला कह रहा है एंडोट्रॉफिक माइकोराइजा। वो आपको एक क्वेश्चन देगा कि निम्न पर टिप्पणी करिए, उसमें कुछ कुछ चीजें देगा और उन चीजों को आपको आंसर करना है, ठीक है। तो एंडोट्रॉफिक माइकोराइजा किसी भी नाम में ये क्वेश्चन आपका बन सकता है और बहुत अच्छा क्वेश्चन ये आपका होना चाहिए। कहीं पर भी वर्ड आए, देखो पहले तो एंडो, एंडो का मतलब क्या होता है, अंतः, जो हमारे शरीर के अंदर है, ठीक है। और माइकोराइजा दो शब्दों से मिलकर बना है। माइको का मतलब होता है कवक, कवक मतलब फंगस, कवक मींस फंगस, और राइजो का मीनिंग होता है रूट्स, ठीक है। पहले तो दिमाग में अपने इस चीज को तोड़ लो। अब एंडोट्रॉफिक माइकोराइजा वो फंगस जो किसी जड़ों के अंतः मतलब अंदर रहते हो, वो फंगस जो दूसरे पेड़ों की जड़ों के अंदर रहते हो, क्या कहलाते हैं, एंडोट्रॉफिक माइकोराइजा कहलाते हैं। एंडोमाइकोराइजा भी सिंपली उनको बोला जाता है। तो एंडोट्रॉफिक माइकोराइजा इज अ टाइप ऑफ माइकोराइजल एसोसिएशन। क्या है, एक टाइप की माइकोराइजल, माइकोराइजल मतलब माइको मींस फंगस, अभी बात हुई हम लोग की, प्लस राइजा मींस रूट्स, मतलब फंगस और रूट्स का किसी बड़ा पेड़, उसकी जड़ें और उसकी जड़ों में रहने वाला फंगस, तो उनका जो आपस में संबंध होगा उस एसोसिएशन को, संबंध को क्या कहते हैं, एंडोट्रॉफिक माइकोराइजा कहते हैं। आगे कह रहा है इन विच, जिसमें फंगल हाइफी, जिसमें फंगस के हाइफी। भाई हाइफी क्या होते हैं, हाइफी क्या होता है, जब फंगस की आप बॉडी देखते हो तो ये जैसे ये सपोज करिए फंगस की बॉडी है, तो इसके अंदर छोटे छोटे से जो टुकड़े होते हैं फंगस की बॉडी के, ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं हाइफी। तो ये हो गए हाइफी, किसके हाइफी, फंगस के। तो कह रहा है जिसमें फंगस के हाइफी एंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं किसमें, रूट में, किसमें, कॉर्टेक्स में, एंड फॉर्म आर्बस्कुलस एंड वेसिकल्स। ये दो बातें आप बिल्कुल याद रखना। आर्बस्कुलस कौन से होते हैं, ये होते हैं जो फंगस प्रोड्यूस करता है जड़ों के अंदर, और जड़ों के अंदर आर्बस्कुलस बनाकर, ये आर्बस्कुलस जो होते हैं ये मिनरल्स को, मतलब खनिज लवणों को, मिनरल्स को पानी से खींच कर लाकर पेड़ को देते हैं, ठीक है। तो ये एक टाइप के स्ट्रक्चर्स बना लेता है आर्बस्कुलस, जिसकी वजह से मिनरल्स पेड़ के अंदर पहुंचते रहते हैं। और वेसिकल, ये भी गोलाकार भाग होते हैं, आर्बस्कुलस की तरह ही होते हैं, और ये भी मिनरल्स वगैरह को लाकर पेड़ के अंदर देते हैं। इनसाइड द सेल्स, क्या इतनी बात समझ में आ गई, फिर से समझो। एंडोट्रॉफिक माइकोराइजा क्या था, एक माइकोराइजा की एसोसिएशन है, संबंध है, जिसमें पेड़ के अंदर, पेड़ की जड़ों में फंगस पाए जाते हैं और वो फंगस पेड़ों के अंदर आर्बस्कुलस और वेसिकल बना लेते हैं, जिनके द्वारा खनिज लवणों को पेड़ अपने अंदर अवशोषित करते हैं। इट हेल्प्स द प्लांट, ये पौधों की सहायता करते हैं, इन एब्जॉर्बिंग, किसमें, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में। कौन कौन से मिनरल्स हैं, मेनली फास्फोरस, इसको एब्जॉर्ब करने में, अवशोषित करने में फास्फोरस, जल को और अन्य मिनरल्स को अवशोषित करने में सहायता देते हैं। क्या ये समझ में आ गया आपको? अगर आप इतना लिख कर आते हो एग्जाम में आपको 101% 2 नंबर मिल जाएंगे। 2 नंबर के बहुत अच्छे से क्वेश्चन आपको पूछ जाते हैं। पूरा स्टेटमेंट हिंदी में लिखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला कह रहा है डायग्राम ऑफ बैक्टीरियोफेज। इसमें आपको बैक्टीरियोफेज का क्या बनाकर आना है, डायग्राम बनाकर आना। जरा ध्यान से समझो, बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं, बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं,
क्या होते हैं बैक्टीरियोफेज? वायरस। नाम में उसके बैक्टीरिया आ रहा है लेकिन है ये वायरस। जरा ध्यान से देखो, बैक्टीरियो का मतलब क्या होता है? आपको पता है, जीवाणु। और फेज का मतलब होता है भोजी, खाने वाले। जो बैक्टीरिया को खाने वाले वायरस हैं उनको क्या कहेंगे? बैक्टीरियोफेज कहेंगे। डायग्राम बनाना है बैक्टीरियोफेज का। डायग्राम बहुत आसान है। कैसे बनाते हैं हम लोग बैक्टीरियोफेज को? देखो, सबसे पहले ये इस तरीके से बैक्टीरियोफेज का हेड होता है, ठीक है। उसके बाद में ये बैक्टीरियोफेज की ऐसे नेक होती है, गर्दन, और फिर ऐसे करके बैक्टीरियोफेज के टेल फाइबर्स होते हैं। ओ सॉरी, फिर क्या होते हैं बैक्टीरियोफेज के? इस तरीके से ऐसे करके टेल फाइबर। ये बन गया हमारा बैक्टीरियोफेज। देखो, तुम्हें अगर वायरस याद है, वायरस के शरीर में सिर्फ दो चीजें होती हैं। एक होता है प्रोटीन और दूसरा होता है जेनेटिक मटेरियल, डीएनए या आरएनए। तो ये जितना हमने रेड कलर से अभी तक बनाया, ये सब प्रोटीन भाग है। कौन सा भाग है? ये प्रोटीन। और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल के रूप में यहां पर क्या होता है? ये होता है हमारा डीएनए। तो ये हो गया डीएनए, और ये जो हम लोग ने रेड कलर से पूरा बनाया है, ये क्या है? प्रोटीन, ठीक है। अब इसके भाग कौन कौन से हैं? भाग देख लो। सबसे ऊपर का ये वाला जो पोर्शन है, इसको क्या कहते हैं? हेड। ये जो बीच का पोर्शन आपको दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं? नेक। और ये जो लास्ट के जो इसके पैर दिख रहे हैं, ये क्या कहलाते हैं? टेल फाइबर्स। कितना आसान स्ट्रक्चर है। 2 नंबर आपको अगर ये स्ट्रक्चर देकर जा रहा है तो कितने आसानी से आप नंबर को छीन सकते हो एग्जामिनर से। देखिए यहां पर, फिर नीचे एक स्टेटमेंट लिख दो आप। क्या स्टेटमेंट लिखोगे आप? बैक्टीरियोफेज हैज अ हेड। बैक्टीरियोफेज के पास एक हेड होता है, अभी हम लोग ने बनाया। कंटेनिंग डीएनए, उसके हेड के अंदर क्या है? डीएनए है। देखो अभी बनाया था ना, ये इस तरीके से हम लोग ने हेड बनाया था। ये हेड था, और हेड के अंदर क्या था? हेड के अंदर क्या था? ये देखो ऐसे करके डीएनए था। कंटेनिंग डीएनए। एक कॉलर, कॉलर वो जिसको हम लोग नेक कह रहे थे, ये नेक या कॉलर कहते हैं। एंड अ कॉन्ट्रेक्टाइल टेल। और यहाँ पर ये जो फाइबर्स, ये जो हम लोग को ये फाइबर्स दिख रहा है, ये फाइबर क्या है? टेल फाइबर हैं, जो कॉन्ट्रेक्टाइल है, मतलब ये इस तरीके से मूव भी कर सकते हैं, इस तरीके से। कॉन्ट्रेक्टाइल टेल शीट, ए बेस प्लेट एंड टेल फाइबर्स। और ये पूरा हमारा टेल फाइबर्स हो गए। दीज पार्ट हेल्प द फेज। और ये काम क्या करते हैं? इन पार्ट से होता क्या है कि जैसे सपोज करो ये कोई बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के ऊपर अगर हमारे बैक्टीरियोफेज को आकर जुड़ना है, तो ये बैक्टीरियोफेज इस तरीके से आकर जुड़ेगा और हल्के से पुचुक करके अपना सारा डीएनए, जो यहाँ पर डीएनए है, इस डीएनए को ये यहाँ से एंटर अंदर बैक्टीरिया के अंदर छोड़ देगा। तो दीज पार्ट हेल्प द फेज टू अटैच एंड इन्फेक्ट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर इन्फेक्शन फैलाने के लिए या बैक्टीरिया के साथ जुड़ने के लिए ये भाग उसके हेल्प करते हैं। समझ में आ गया आपको? इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, जरूर बनाकर देखकर जाना, प्रैक्टिस करके जाना। ये उसका हिंदी में जो आप स्टेटमेंट लिखोगे, और जो डायग्राम है वो तो हिंदी इंग्लिश सेम ही बनेगा, ठीक है। आगे देखिए अगला, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बीएससी वालों तो मैं जरूर किसी ना किसी रूप में मिल जाएगा। कह रहा है रोल ऑफ लाइम इन बोर्डिएक्स मिक्सचर एंड लाइम सल्फर। लाइम सल्फर और बोर्डिएक्स मिक्सचर में क्या रोल होता है लाइम का? पहले तो एक चीज याद रखना, ये बोर्डिएक्स मिक्सचर एंड लाइम सल्फर होता क्या है, ठीक है। जहां पर हमारा कॉपर सल्फेट CuSO4, क्या नाम है इसका? कॉपर सल्फेट, एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये दो चीजें आकर मिल जाती हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं बोर्डिएक्स मिक्सचर। क्या कहते हैं इन दोनों को मिलाकर? ये दोनों ही मिलाकर क्या कहलाते हैं? बोर्डिएक्स मिक्सचर कहलाते हैं। तो अब वो कह रहा है कि बोर्डिएक्स मिक्सचर में लाइम का ये जो है, ठीक है, इसका रोल क्या है, इसकी भूमिका क्या है? तो 1 नंबर में हो सकता है वो तुमसे सीधे सीधे पहले तो फॉर्मूला पूछ ले कि बोर्डिएक्स मिक्सचर किस चीज का बना होता है। पहले तो बोर्डिएक्स मिक्सचर का काम बताओ क्या होता है? भाई बोर्डिएक्स मिक्सचर का सिंपल काम होता है एक तरीके से आपका फंजीसाइड के रूप में। किसके रूप में? फंजीसाइड। अब फंजीसाइड क्या होता है जरा ध्यान से समझो भाई। फंजी मतलब होता है कवक। कवक का मतलब जो फंगस होंगे, ठीक है, जो पेड़ों के ऊपर बीमारी फैलाने वाले फंगस होंगे। और साइड का मीनिंग क्या होता है? नाशक। साइड मीन्स नाशक। वो फंगस जो बीमारी फैलाते हैं उनको किल करने के लिए, उन फंगस को पेड़ों में मारने के लिए हम जो केमिकल छिड़कते हैं, वो केमिकल क्या कहलाते हैं? फंजीसाइड कहलाते हैं, ठीक है। अब वो फंजीसाइड, बोर्डिएक्स मिक्सचर एक टाइप का फंजीसाइड है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है जिसका? कैल्शियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कह रहा है इन बोर्डिएक्स मिक्सचर में है लाइम, ये जो है लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका क्या रोल है? लाइम न्यूट्रलाइजेस द एसिडिटी ऑफ कॉपर सल्फेट।
ठीक है, ये जो कॉपर सल्फेट हम लोग ने यूज करा है बोर्डिक्स मिक्सचर में, इसकी जो एसिडिटी है, एसिडिटी मतलब अम्लीयता, इसकी अम्लीयता को कम करने के लिए, इसकी अम्लीयता को कम करने के लिए किसका यूज किया जाता है? कॉपर सल्फेट की अम्लीयता को कम करने के लिए किसका यूज किया जाता है? लाइम का, इस लाइम का यूज किया जाता है। एंड रिड्यूसेस, और ये कम करता है किसको? फाइटोटॉक्सिसिटी को। बाबू फाइटोटॉक्सिसिटी क्या होती है? भाई देखो, जब तुम पेड़ में कॉपर सल्फेट डालोगे, कॉपर सल्फेट यार एक टाइप का क्या है? कॉपर सल्फेट एक टाइप का टॉक्सिक है, विषैला पदार्थ है। विषैला पदार्थ है तभी तो फंगस को मार रहा है, विषैला पदार्थ है तभी तो फंगस को मार रहा है। फंगस तो मर जा रहा है, लेकिन क्या फंगस के मरने के बाद में पेड़ के ऊपर कोई असर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आप तुम अभी मोर्टीन जला लो या काला हिट छिड़क लो अपने रूम में और फिर आप उस रूम में खुद लेट जाओ, ठीक है, तो नो डाउट मच्छर तो मर जाएंगे, लेकिन हमारे ऊपर भी उसका बैड इंपैक्ट बहुत बुरा पड़ता है, बहुत गंदा इंपैक्ट उसका हमारे ऊपर पड़ता है। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं पेड़ों के अंदर ये सब छिड़कने से क्या हो जाती है? टॉक्सिसिटी हो जाती है। टॉक्सिसिटी मतलब जहर फैलने लगता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? फाइटोटॉक्सिसिटी। फाइटो मतलब प्लांट, तो प्लांट की टॉक्सिसिटी हो जाती है। उसको कम करने का काम किसका होता है? इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होता है। समझ में आ गया आपको? आगे देखो, इन लाइम सल्फर लाइम स्टेबलाइज द मिक्सचर एंड हेल्प इन द इफेक्टिव रिलीज ऑफ सल्फर अगेंस्ट फंजाई एंड माइट्स। जो हमारा लाइम सल्फर है, ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, इसको लाइम सल्फर बोल रहे हैं। लाइम सल्फर में लाइम का जो मेन काम होता है, पहले तो ये मिक्सचर को मेंटेन करता है, और मिक्सचर को मेंटेन करने के साथ साथ फंगस और माइट्स, या कोई कीड़े लग गए हैं पेड़ में या फंगस, देखो कहीं पर अगर पेड़ में कीड़े लगेंगे, जब किसी भी पेड़ में इंसेक्ट्स लगेंगे, तो वो इंसेक्ट, वो कीड़े फंगस को ट्रांसमिट भी करेंगे। एक पेड़ से, अब कीड़े तो यार एक पेड़ में लगे हैं, उस पेड़ से फंगस को उठाया उन्होंने, दूसरे में पहुंचा दिया, दूसरे से तीसरे में पहुंचा दिया। तो हमें सिर्फ फंगस को नहीं मारना है, हमें साथ ही साथ कीड़ों को भी खत्म करना है, ठीक है। तो फंगस और माइट्स, इन दोनों को मारने के लिए जो इफेक्टिव नेचर होता है, वो भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वहां पर दिखाता है। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा भाई, इसको छोड़ना नहीं, जरूर करके जाना। ये इसका हिंदी में स्टेटमेंट है, चाहो तो इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? आगे बढ़ाओ। अगला क्या कह रहा है कि टू इंपॉर्टेंट, इस तरीके से बहुत से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि दो किसी इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट्स के नाम बताइए। देखो बहुत से मेडिसिनल प्लांट्स हैं, ठीक है, हमारे पास बहुत से मेडिसिनल प्लांट्स हैं। यहाँ पर हम लोग ने दो नाम लिख लिए हैं जो कॉमनली आपके घरों में होते हैं, याद हो जाते हैं आसानी से, ठीक है। तो पहला कौन हो गया? नीम। नीम तो आपने देखा ही होगा, ठीक है। तो नीम का साइंटिफिक नेम याद रखना, एजाड्रिक्टा इंडिका। पहला तो एज मेडिसिनल जानते हो क्या होता है? मेडिसिनल जानते हो क्या होता है? जो चिकित्सा में यूज किए जाते हो, चिकित्सा में, जिससे औषधियां बनाई जाती हूं। क्या बनाई जाती हूं? औषधियां। वैसे तो देखो जितने भी पेड़ है ना, अगर जनरली देखा जाए बॉटनी में, सारे पेड़ों का कोई ना कोई ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो उनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं। कहीं ना कहीं सब पेड़ों से औषधियां बनाई जा सकती हैं, लेकिन जो ज्यादातर यूज किए जाते हैं, हम लोग ने वहां यहाँ पर उनके नाम लिखे हैं। एक तो नीम का लिख लिया, ठीक है, एजाड्रिक्टा इंडिका। दूसरा तुलसी का, ठीक है, तुलसी नाम सुना मैं, तुलसी तेरे आंगन की, ओसिमम सेंक्टम, ठीक है। तो तुलसी का जीनस ओसिमम है, ओसिमम इंडिकम, ओसिमम सेंटम, बहुत से इसके अलग अलग स्पीशीज हैं। तो आप मेन याद रखना तुलसी और नीम। इसके अलावा और अगर लिखने का दिल हो तो तुम लिख सकते हो भाई विथेनिया सोमनीफेरा, विथेनिया सोमनीफेरा। ये कौन है? ये हमारी अश्वगंधा होती है, ठीक है। तो इसके अलावा बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जिनको हम लोग जनरली यूज किया जाता है। ये आप यहां पर लिख सकते हो शाइजीजियम एरोमेटिकम, जो आपकी क्लोव है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिसिनल प्लांट है, ठीक है। तो ऐसे कई एक है। या सदाबहार का नाम हम लोग लिख सकते हैं, सदाबहार आपने घर में अपने देखा होगा, ठीक है। सदाबहार होता है, उसका जो पेड़ है वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटी कैंसर ड्रग्स उससे प्रोड्यूस्ड होती है। तो ये दोनों फिलहाल हम लोग ने यहाँ पर मेन ऑप्शन को चुना है, नीम और तुलसी को। तो बोथ हैव एंटी बैक्टीरियल, इनके अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? बैक्टीरियल डिजीज में ये काम करती हैं, और साथ ही साथ हीलिंग प्रॉपर्टीज इनके अंदर होती हैं, जल्दी ही आपको बीमारी से ठीक कर सकती हैं। इम्यून सिस्टम को, हमारे इम्यून सिस्टम को, या जिसको प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं, उसको ये मेंटेन करते हैं। आगे आइए, ठीक है। तो यहाँ पर हिंदी में, आप इसको हिंदी में कोई खास ऐसा पढ़ने की जरूरत नहीं, साइंटिफिक नेम आपको इंग्लिश में लिखने होंगे। आओ अगला देखो, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।
सारे ही क्वेश्चन बढ़िया हैं यार, बिना बढ़िया के कोई क्वेश्चन हम क्यों डालेंगे आपके लिए। कह रहा है क्यूरम सेंसिंग क्या होती है, ठीक है। ध्यान से देखो, इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है तो हम लोग कहते हैं पेपर आ गया कर रहा, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देते हैं, जनरली छोड़ देते हैं कि यार ये क्वेश्चन हम क्या ही करेंगे, कैसे कर पाएंगे। तो क्यूरम सेंसिंग इज अ केमिकल कम्युनिकेशन सिस्टम इन विच बैक्टीरिया डिटेक्ट देयर पॉपुलेशन। क्या होता है जनरली, जैसे सपोज करो कोई बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, ठीक है। अब बैक्टीरिया किसी भी मीडियम के अंदर है, कोई भी कल्चर मीडिया, उसके अंदर बैक्टीरिया तुमने ग्रोथ कराई, ठीक। अब ये बैक्टीरिया का क्या हो गया, ये हो गया बैक्टीरिया का डीएनए। क्या बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन अपने आप से करता है? बिल्कुल अपने आप से करता है भाई। किसके थ्रू करता है? अपने डीएनए के थ्रू। उसका डीएनए उसको बताता है कि भाई ऐसे ऐसे करके रिप्रोड्यूस करना है, जनसंख्या बढ़ाना है, वो अपनी जनसंख्या को बढ़ाएगा। लेकिन अब सपोज करो बैक्टीरिया किसी मीडियम के अंदर है, ये है कोई कल्चर मीडिया, इसके अंदर कोई बैक्टीरिया हमने डाल दिया, ठीक। अब ये बैक्टीरिया का जो डीएनए है, इधर ध्यान पहले समझ लेना फिर नोट करना। देखो, अब ये बैक्टीरिया का जो डीएनए, ये बैक्टीरिया का डीएनए ने मल्टीप्लाई करा, रेप्लिकेट करा, और इसने कहा भाई एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बना दो। देखो, एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बन गए, ठीक है, मतलब उनकी संख्या दुगनी हो गई। अब यार ये दो बैक्टीरिया ने फिर रिप्रोडक्शन करा, फिर इन्होंने दो बैक्टीरिया से अब कितने हो गए, चार बना लिए, ठीक है। कितने बन गए, चार बन गए। ये सब हो किसकी वजह से रहा है, ये सब हो रहा है डीएनए की वजह से, क्योंकि डीएनए ही तो कंट्रोल करता है हमारे रिप्रोडक्शन को। अब बैक्टीरिया को ऐसा लगा, अंदर ही अंदर बैक्टीरिया को ऐसा लगा कि यार जिस मीडियम के अंदर हम लोग हैं, जिस कल्चर मीडिया के अंदर हैं, वहां हमारी जनसंख्या, वहां हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, इंक्रीज कर गई जनसंख्या। अब अगर ज्यादा जनसंख्या बढ़ी तो भाई उतना मीडिया नहीं है, ठीक है, हम आपस में उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो बैक्टीरिया अपने ये जो जीन्स हैं, जो भी यहाँ पर डीएनए के जो जीन्स होंगे जो रिप्रोडक्शन करने में सहायता दे रहे हैं, उन जीन्स को या तो स्विच ऑफ कर देगा या स्विच ऑन कर लेगा। जरूरत पड़ने पर स्विच ऑफ कर देगा या स्विच ऑन। हमारे जो जीन्स है ना, वो हमारे जरूरत के अकॉर्डिंग काम करते हैं, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग काम करते हैं, कि जब हमें जरूरत होती है उस जीन की, तब वो जीन रेगुलेट होकर वर्क करना, फंक्शन करना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि अब यहां पर बैक्टीरिया को ग्रोथ करनी है, मल्टीप्लाई करना है, रिप्रोडक्शन करना है या नहीं करना? उसके लिए यूज होता है क्या, क्यूरम सेंसिंग। उसके लिए क्या यूज होता है, क्यूरम सेंसिंग। तो देखो यहां पर जल्दी से, क्यूरम सेंसिंग इज अ केमिकल, एक केमिकल है जो कम्युनिकेशन करता है या कम्युनिकेशन सिस्टम बनाता है इन विच बैक्टीरिया डिटेक्ट देयर पॉपुलेशन, जिसमें बैक्टीरिया अपनी जनसंख्या को पहचानता है, ठीक है, और पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है, जो घनत्व है कि कितनी उसकी जनसंख्या हो गई, यूजिंग सिग्नल मॉलिक्यूल्स। ये आपस में सिग्नल मॉलिक्यूल्स के थ्रू कि भाई इसने इसको मैसेज, इसने इसको मैसेज, इसने इसको मैसेज करा कि भाई जनसंख्या बहुत हो गई, अब रिप्रोडक्शन नहीं करना, रिप्रोडक्शन को बंद कर देना। कॉल्ड ऑटो इंड्यूसर, जो ये सिग्नल भेजता है एक से दूसरे को, उसको क्या कहते हैं, ऑटो इंड्यूसर कहते हैं। व्हेन पॉपुलेशन इंक्रीजेस, जब जनसंख्या बहुत तेजी में बढ़ने लगती है, बैक्टीरिया चेंज देयर जीन एक्सप्रेशन टुगेदर, ये साथ ही साथ अपने जीन एक्सप्रेशन की प्रक्रिया को क्या कर देते हैं, ठीक है, जीन एक्सप्रेशन को चेंज कर देते हैं। अब चेंज करने में यह भी हो सकता है कि भाई जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई तो इन्होंने उसको रोक दिया, या जनसंख्या कम है तो ये उसको बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज क्या कहलाती है, क्यूरम सेंसिंग कहलाती है। याद रखना मेरा भाई, और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है एग्जाम में। एग्जामिनर आपसे उम्मीद करेगा कि आप इतने अच्छे अच्छे आंसर्स को लिख कर आओ। इससे इजी लैंग्वेज, फिर आपको बता दे मेरा भाई, इससे इजी लैंग्वेज आपको बुक्स में, मॉडल पेपर में कहीं नहीं मिलेगी, गारंटीड। तो ये क्वेश्चंस को जिन लैंग्वेज में आपको समझाया जा रहा है, आप उसको बहुत ध्यान से तैयारी करके आओ। और अगर ऐसे करके आप आते हो तो आपको 101% बीएससी में कोई फेल नहीं कर पाएगा, कभी फेल नहीं होगे बीएससी में, अगर आप ये सारी चीजों को इस तरीके से करते हो। तो पूरी वीडियो को देखो, ध्यान से देखो, डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे तो आपको दूसरी वीडियोस के लिंक्स मिल जाएंगे सारे, और बीएससी का कंप्लीट सिलेबस आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएगा, 101% सारी चीजें। आओ, तो ये पूरा आपका हिंदी में भी हो गया सारी चीजें, आप इसको भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना। चलें अगला देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या होती है, माइकोप्लाज्मा के कैरेक्टर्स क्या होते हैं, उसकी हम लोग को जनरली बात करनी है। पहले तो यहां पर ध्यान रखो माइकोप्लाज्मा है क्या। देखो, माइकोप्लाज्मा एक टाइप की एक सेल है, ठीक, एक टाइप की माइकोप्लाज्मा सेल है। माइकोप्लाज्मा की डिस्कवरी किसने करी थी, नोकार्ड एंड रॉक्स। ये दो बंदे थे जिन्होंने माइकोप्लाज्मा को डिस्कवर किया था, देखा था क्या होती है माइकोप्लाज्मा। बाद में पता चला माइकोप्लाज्मा पेड़ों की स्मॉलेस्ट सेल है, ठीक है। पेड़ों की क्यों कह रहे हो, क्योंकि जब इसकी डिस्कवरी हुई ना, तो ये प्लांट
के अंदर डिजीज कॉज करने वाली हुई। बाद में प्रेजेंट टाइम में माइकोप्लाज्मा को हम लोग ने दो ग्रुप में अलग अलग बांट दिया है, फाइटोप्लाज्मा, जूप्लाज्मा में, ठीक है। लेकिन जनरली माइकोप्लाज्मा को पहले प्लांट से रिलेटेड माना जाता था। तो ये स्मॉलेस्ट सेल है। दूसरी चीज, लगातार ये अपने बॉडी शेप को क्या करती रहती है, चेंज करती रहती है। लगातार ये अपने बॉडी शेप को क्या कर सकती है, कॉन्टिन्यूसली चेंज कर सकती है। तो अब जरा देखो इसके लिए क्या क्या चीजें हम लोग ने नोट करी हैं कि माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल। माइकोप्लाज्मा क्या है, सबसे छोटी कोशिका है पेड़ों की, ठीक है। माइकोप्लाज्मा हैव नो सेल वॉल। माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती। कोशिका भित्ति तो जानते हैं ना, सपोज करो ये सेल है, इसके ऊपर इस तरीके से जो आपकी सेल वॉल होगी, ऐसे करके कोई इसके ऊपर सेल वॉल नहीं होती। एंड देयरफॉर शो मैनी शेप्स, ठीक है। पेलियोमॉर्फिक होती है। पेलियोमॉर्फिक का मतलब क्या हुआ, बहुरूपी, बहुरूपी, ठीक है। जब ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है तो जैसे चाहे जिधर की साइड में चाहे अपने आप को चेंज करती रह सकती है और अपने शरीर को लगातार बदलती रहती है। इसी वजह से इसको जोकर्स भी कहते हैं, जोकर्स ऑफ लिविंग। जितने भी सजीव हैं उनके जोकर्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। कैसे पैरासाइट है, ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट कौन से होते हैं, जो कंप्लीटली पूरी तरीके से किसी एक के ऊपर निर्भर रहे, ठीक है। ये ऑब्लिगेट परजीवी, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। एंड कॉज डिजीजेस इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। और मनुष्यों में, एनिमल्स में, प्लांट्स में ये क्या फैलाते हैं, बीमारियां फैलाते हैं। एक चीज याद रखना, इनकी जो सबसे क्लासिकल बीमारी है, ठीक है, वो पेड़ों में होती है। कौन सी, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। ये बीमारी बहुत कॉमन बीमारी है जो माइकोप्लाज्मा से फैलती है। ये भी आप लिखकर आओगे। आपने देखा होगा बैगन, बैगन का जो पेड़ होता है उसकी पत्तियां छोटी छोटी हो जाती हैं, जिसकी वजह से पेड़ों को नुकसान होता है। अगला क्वेश्चन है भाई प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होते हैं, ठीक है। जरूर पूछा जाता है इस टाइप से क्वेश्चन आपसे कि प्लाज्मिड क्या है, कैसे हैं। देखो, प्लाज्मिड आर स्मॉल सर्कुलर। प्लाज्मिड छोटे गोलाकार डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डीएनए के दो धागे या दोनों के डबल स्ट्रैंडेड धागे इस तरीके से, ठीक है, होते हैं। प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। किस में पाए जाते हैं, बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। दे रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली। ये अपना अलग रेप्लिकेशन, रेप्लिकेट का मतलब होता है अपनी संख्या को डबल करना, अपनी संख्या को दुगना करना। ये अकेले स्वयं रेप्लिकेट करते हैं। एंड ऑफन कैरी यूजफुल जीन्स लाइक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। और बहुत बार ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होते हैं उसके जीन को ये कैरी करके अगली जनरेशन तक ले जाते हैं। जरा ध्यान से देखो होते कैसे हैं। ये रहा हमारा बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया के अंदर देखो एक प्रॉपर, तो ये तो है बैक्टीरिया का डीएनए, ये तो बैक्टीरिया का डीएनए है, ठीक है। अब इस डीएनए के अलावा जो एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए होगा, ये तो मेन डीएनए था, इस डीएनए के अलावा जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर डीएनए होगा, इस एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए को ही क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। क्या कहते हैं इस एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए को, प्लाज्मिड। और भाई साहब ये प्लाज्मिड बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं, क्योंकि जब हम लोग जीन ट्रांसफर करते हैं, क्या करते हैं, जीन ट्रांसफर। आपने सुना होगा आजकल जेनेटिक मॉडिफिकेशन, कि इसके जीन बदल कर ये बना दिया, इसके जीन बदल कर ये बना दिया। तो एक बंदे से दूसरे बंदे में जीन ट्रांसफर करने के लिए भी हमें एक वाहक की जरूरत होती है, ले जाने वाले की जरूरत होती है। वो जीन को ले जाने वाले भी कौन है, प्रेजेंट टाइम में प्लाज्मिड का ही यूज किया जा रहा है। बहुत इसमें कॉमन एक पेड़ है, अगर आपको याद रहे ये बात तो याद रखना, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। इसके, सॉरी पेड़ नहीं है, सॉरी बैक्टीरिया है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। इसके प्लाज्मिड को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है जीन ट्रांसफर के लिए, बहुत यूज किया जाता है, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखना, प्लाज्मिड क्या होता है, समझ में आ गया प्लाज्मिड, ठीक है। और प्लाज्मिड के अंदर जो स्पेशल जीन्स होते हैं वो कौन से होते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के। कि कोई आप एंटीबायोटिक खा रहे हो, कभी कभी होता है ना कि आप बीमार पड़ गए, आपने दवा खाई, एंटीबायोटिक खाई, और उस एंटीबायोटिक से आप ठीक नहीं हो रहे हो। क्यों नहीं ठीक हो रहे हो, क्योंकि आपने जो एंटीबायोटिक खाई, जो बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर आया है उसके अंदर कुछ प्लाज्मिड्स हैं, और उस प्लाज्मिड्स में हो सकता है उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट काम करने वाले जीन्स प्रेजेंट हो, तो आपको उस दवा से कोई भी बेनिफिट खास नहीं होगा। ये इसका हिंदी में पूरा स्टेटमेंट है, आप इसको भी देख सकते हो। अगला देखो, आगे क्या कह रहा है, टू टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय फाइटोपैथोजेनिक माइक्रोब्स।
ठीक है, कोई दो टॉक्सिन बताइए जो फाइटोपैथोजेनिक माइक्रोब से बनते हो। देखो यहाँ नाम को सुन करना मेरा भाई घबराना नहीं, ठीक है, बिल्कुल ना घबराना। हिंदी में भी यही लिख कर आएगा फाइटोपैथोजेनिक, डरना नहीं, आप सिंपल से नाम को तोड़ो। देखो टू टॉक्सिन, टॉक्सिन का मतलब क्या होता है? टॉक्सिन का मतलब क्या होता है? पॉइजन। पॉइजन मतलब जहर या विष, कतई जहर एकदम, ठीक है, तो बिल्कुल क्वेश्चन जहर वाला है। फाइटोपैथोजेनिक, बाबू फाइटो का मतलब क्या होता है? प्लांट। पैथोजेनिक मतलब रोगजनक, जो बीमारी फैलाते हो, ठीक है। तो ऐसे कोई पेड़ों में बीमारी फैलाने वाले माइक्रोब्स का मतलब क्या होता है? सूक्ष्म जीवी। देखो इससे ज्यादा आसान तुम्हारे लिए मेरा भाई क्या बना है क्वेश्चन को, एक एक शब्द आपके लिए तोड़ दिया गया। बिल्कुल ध्यान से देखो, अब तो आप 101% एग्जाम में चीजें कर सकते हो, ठीक है। और अगर इतना भी आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर प्रॉब्लम है, ठीक है, फिर प्रॉब्लम है। आप सिंपल पूरी वीडियो को देखो, एक एक चीज को देखो, प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस पड़ी हैं उनको देखो, फिर कहो ही ना कि बीएससी टफ लग रहा है, ये कहो ही ना कि बीएससी का पेपर ऐसे ही आ जा रहा है। बीएससी का जो भी पेपर आ रहा है, जितने क्वेश्चन आ रहे हैं, एक एक चीज आपको यहां पर सामने करवाई जा रही है, बिल्कुल ना डरो। सामने देखो, फाइटोपैथोजेनिक क्या होते हैं? जो पौधों में रोगजनक करते हैं, ऐसे सूक्ष्म जीवी जो पौधों में रोग फैलाते हैं, उनसे होने वाले जहर के नाम बताइए किसी दो। आओ चलो देखो, कह रहा है टू टॉक्सिन आर, कौन कौन से दो टॉक्सिन है? पहला तो विक्टोरिन, पहला नाम क्या याद रखोगे? विक्टोरिन। क्या नाम याद रखोगे? बोलो फिर से। और दूसरा कौन सा है? टेप्टॉक्सिन। कौन कौन से दो टॉक्सिन के नाम, जो दो जहर आपसे पूछ रहा है? पहला कौन सा? विक्टोरिन, और दूसरा कौन सा? टेप्टॉक्सिन, ठीक। अब विक्टोरिन क्या है? प्रोड्यूस्ड बाई, कहां से प्रोड्यूस्ड होता है? हेलमिंथोस्पोरियम विक्टोरी। कहां से प्रोड्यूस्ड होता है ये? हेलमिंथोस्पोरियम विक्टोरी से, नाम ही आ रहा है विक्टोरिन, तो हेलमिंथोस्पोरियम विक्टोरी से प्राप्त होता है। माइक्रोब का भी नाम लिख दिया आपने और जहर का भी नाम लिख दिया। दूसरा जो है हमारा टेप्टॉक्सिन, टेप्टॉक्सिन किससे प्रोड्यूस होता है? सीडोमोनास टेबासी से। किससे प्रोड्यूस होता है? सीडोमोनास टेबासी से। इतना अगर आप लिखकर आते हो, बेहतरीन नंबर तुम्हें मेरा भाई मिल जाएंगे, ठीक है। सीधे सीधे लिखो, टाइम मैनेजमेंट का सबसे ज्यादा ध्यान रखना। वो पूछ रहा है दो जहर के नाम, लो दो जहर लो सीधे सीधे तुम, विक्टोरिन और टेप्टॉक्सिन, ठीक है। दोनों के प्रोड्यूस भाई कहां से प्रोड्यूस हो रहा है, उसके आप मेन सोर्स को, माइक्रोब्स का नाम भी, सूक्ष्मजीवी का नाम भी बता दो। हेलमिंथोस्पोरम विक्टोरिन विक्टोरी, और दूसरा कौन सा है? टेप्टॉक्सिन, किससे है? सीडोमोनास टेबासी से। हो जाएगा? नहीं हो पाएगा? बहुत आराम से होगा, ध्यान से करो एक एक चीज को। अगला देखो, कह रहा है टू टेक्निक्स इन सीटू बायोरेमिडेशन। इन सीटू बायोरेमिडेशन की कोई दो विधियां बताइए। पहले तो यहां ये बताओ बायोरेमिडेशन क्या होता है? बायोरेमिडेशन क्या होता है कि यार जो हमारे प्लांट्स है ना, फाइटो, ठीक है, इसको जनरली फाइटो बायोरेमिडेशन के नाम से भी पूछते हैं। जैसे सपोज करो जो हमारे पेड़ हैं, उन पेड़ों के अंदर अगर कोई टॉक्सिक, कोई जहर, कोई पॉइजन जैसी चीजें पहुंच गई हैं, जाहिर सी बातें पहुंचती रहती हैं, पेड़ पानी जो एब्जॉर्ब कर रहा है, उस पानी के अंदर बहुत से केमिकल्स हो सकते हैं हार्मफुल। वो केमिकल्स जब पेड़ों की बॉडी के अंदर जाते हैं, वो पेड़ों के अंदर पैदा करते हैं क्या? स्ट्रेस, ठीक है। अब जब पेड़ के स्ट्रेस हो गया, ठीक है, तो जाहिर सी बात है रेगुलर नॉर्मल ग्रोथ उसकी नहीं होगी, ठीक है। तो उसको ठीक करने के लिए कौन से मेथड यूज करते हैं? बायोरेमिडिएशन मेथड यूज करते हैं। तो कह रहा है कोई दो टेक्निक बताइए इन सीटू बायोरेमिडिएशन की। इन सीटू बायोरेमिडिएशन कौन सी होती है? जहां पेड़ जहां लगा है वहीं लगा रहने दो, यानी कि पेड़ को उखाड़ कर गले आए, वहीं पर नेचुरल कंडीशन में उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उन सारी चीजों को, ठीक है। देखो ध्यान से, कह रहा है इन सीटू बायोरेमिडिएशन टेक्निक्स आर, कौन कौन सी है? पहला है बायोवेंटिंग। पहला कौन सा है? बायोवेंटिंग। क्या होती है बायोवेंटिंग? सप्लाइंग एयर टू सॉइल टू इंक्रीज माइक्रोबियल एक्टिविटी। सबसे पहला क्या करो, जो मिट्टी है, जो सॉइल है, उस सॉइल में एयरेशन कर दो, उस सॉइल को और ज्यादा वायु दो। वायु देने का मतलब क्या है? कि हम सॉइल को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं। जब मिट्टी में ऑक्सीजन आएगी तो मिट्टी के अंदर जो सूक्ष्म जीव होंगे, जो माइक्रोब्स होंगे, वो ज्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे। जब माइक्रोब्स एक्टिवेट होंगे तो वो जाहिर सी बात है फिर अच्छे मिनरल्स सब ला लाकर पेड़ को देंगे, जिसकी वजह से पेड़ के अंदर की जो टॉक्सिक कंडीशन हो गई है वो ठीक हो जाएगी। तो पहली क्या हो गई? बायोवेंटिंग। ये याद रखना, क्या होती है बायोवेंटिंग? मिट्टी में क्या मिला देना? एयर मिला देना। आगे देखो सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? बायोस्पार्जिंग। बायोस्पार्जिंग क्या होती है? जिसमें इंजेक्टिंग एयर इनटू ग्राउंड वाटर टू स्पीड अप डिग्रेडेशन। क्या करेंगे? पहला करा हमने बायोवेंटिंग, मिट्टी के अंदर। बायोवेंटिंग में क्या था? बायोवेंटिंग में क्या था? मिट्टी तेरी मिट्टी में मिल जाऊं,
आओ, मिट्टी में ऑक्सीजन मिलाना। दूसरा क्या है, बायोस्पार्जिंग, इंजेक्टिंग एयर इनटू ग्राउंड वाटर। जो हमारा पानी है, जो ग्राउंड लेवल का वाटर है, ठीक है, उस ग्राउंड लेवल वाटर में किसको, एयर को, मतलब ऑक्सीजन को मिला देना, जिससे डिग्रेडेशन क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई आपको? आओ, डिग्रेडेशन पेड़ के की रुक जाएगी और जो टॉक्सिन्स हैं उनकी डिग्रेडेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ जो स्पीड अप लिखा है ना, तो इसमें कंफ्यूज ना होना यार, ये स्पीड अप डिग्रेडेशन किसके लिए लिखा है, टॉक्सिन के लिए लिखा है। ठीक है, पेड़ के लिए नहीं लिखा है कि डिग्रेड होगा। ठीक है, टॉक्सिन डिग्रेड होने लगेंगे। तो ये आपको हिंदी में उसको लिख दिया गया है। समझ में आ गया भाई? अगला देखो, लास्ट क्वेश्चन, रोल ऑफ लाइकेंस इन सॉइल फॉर्मेशन। क्या होते हैं लाइकेंस? जल्दी से बोलो पहले तो, लाइकेंस क्या होते हैं? हिंदी में लाइकेंस को कहते हैं शैवाक। जब कवक और शैवाल आपस में मिल जाए, मतलब लाइकेंस कौन होते हैं? जिसमें फंगस प्लस कौन मिल जाए फंगस के साथ में, जल्दी से बोलो, एल्गी। जब फंगस और एल्गी, कवक और शैवाल आपस में मिल जाते हैं तो मिलकर क्या बनते हैं, शैवाक या लाइकेंस। ठीक है, तो इनका लाइकेंस एसिड का रोल क्या है मिट्टी बनाने में, सॉइल फॉर्मेशन में। यार अगर जनरली चीज बोले, एक टॉपिक था हट गया सिलेबस से, जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स, उसमें जनरली क्या होता था कि जो हमारे पथरीली जमीन है, जो हमारे पत्थर है, उसमें जीरो सीरी होना, उन पत्थरों से पेड़ों का निर्माण होना। ठीक है, पत्थरों का जंगल में कन्वर्ट होना। तो उसमें जो पहली स्टेज आती थी वो कौन सी स्टेज थी? लाइकेंस स्टेज थी। तो वहीं से मिट्टी बनना स्टार्ट हो जाती थी। तो लाइकेंस का बहुत रोल है मिट्टी के बनने में। देखो लाइकेंस एसिड क्या, जब लाइकेंस कहीं पर लगते हैं, कितने टाइप के लाइकेंस होते हैं, पढ़े होंगे आपने, क्रस्टोस, फोलियोस, फ्रूटिकोस, जिसमें शाहजहांपुर में अपने यहाँ क्रस्टोस लाइकेंस मिलते हैं। और देखो इधर, लाइकेंस एसिड्स ब्रेक डाउन रॉक्स केमिकली। तो लाइकेंस जहां पर लगते हैं, ये क्या करते हैं, अपने बॉडी से कुछ अम्ल, कुछ एसिड निकालते हैं, और उन एसिड से जो रॉक्स होती हैं, चट्टानें होती हैं, वो केमिकली रूप से टूटने लगती हैं। ठीक है, एंड रिलीज मिनरल्स। क्लियर? उसके बाद होता है क्या, हेल्पिंग द अर्ली स्टेज ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। जैसे अब सपोज करो, इधर देखो, ये सपोज करो ये कोई पत्थर है, इस पत्थर के ऊपर आकर देखो ये लग गया क्रस्टोस लाइकेंस, ऐसे पपड़ी की फॉर्म में लग गया। ठीक, अब ये अंदर ही अंदर क्या करेंगे, कुछ केमिकल रिलीज करेंगे, इनसे कुछ केमिकल निकल रहे हैं, और वो केमिकल किसमें जा रहे हैं, पत्थर में। और जब पत्थर के अंदर केमिकल जा रहे हैं तो पत्थर के अंदर क्या हो जाएंगी, दरारें पड़ने लगेंगी, पत्थर टूटने लगेंगे। और जब पत्थर टूटेंगे तो जाहिर सी बात है, पत्थर के टूटने की वजह से क्या बनेगी, सॉइल बनेगी। तो ये सॉइल फॉर्मेशन की अर्ली स्टेज, स्टार्टिंग स्टेज को बना देते हैं। और जब इन लाइकेंस की डेथ होगी, ये जो लाइकेंस यहाँ पर है जिंदगी भर यहाँ रहेंगे, उसका जब इनकी डेथ हो जाएगी तो ये भी तो एक टाइप के प्रोटीन है ना, तो यहां से क्या बनेगा, यहां से बनेगा रासायनिक पदार्थ। ठीक है, फिर ऑर्गेनिक मैटर बनेगा, और उस ऑर्गेनिक मैटर और मिट्टी के चूरे से अब दूसरे टाइप के पेड़ वहां पर आकर लगने लगेंगे। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? ये रहे हमारे, उसका हिंदी में पूरा हम लोग ने स्टेटमेंट लिखा है। ठीक है, इसके बाद अभी ये सेक्शन ए के क्वेश्चन हम लोग ने कंप्लीट करे हैं, जो पिछले साल पेपर आया था उसके। ठीक है, अभी हमारे पास सेक्शन बी के सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं। ठीक है, जिसको हम लोग कल कवर करेंगे। तो आप पूरी वीडियो को अभी देखिए और कल आप पूरी सेकंड पार्ट को इसको देखिए। वीडियो को यार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, ताकि हम लोग को भी वीडियो बनाने का एक अंदर से जुनून आए और ज्यादा बढ़िया तरीके से आपके लिए सारी चीजों को हम लोग लेकर आए। ठीक है, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।